दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में कन्हैया की ऐसी अद्भुत कथा का वर्णन किया है जिसमें बताया गया है कि अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़कर आते हैं, और वहीं बात यदि कन्हैया की हो तो कहने ही क्या। ऐसी ही एक रोचक कथा है जब कन्हैया ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा रूप धरा। तो आइए शुरू करते हैं। आज की कथा कुछ इस प्रकार है। कन्हैया ने अद्भुत रूप धरा। एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी पूजा कभी नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़े ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कन्हैया के लिए एक फूलों की माला भेज देता था, और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतार कर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवाया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतज़ार ना करें। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा माला उतार कर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा, क्यों नहीं ये माला आज मैं ही पहन लूँ। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह तो उसे फांसी की सज़ा दे देंगे। आनन फानन में पुजारी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की ही तरह पुजारी ने माला कन्हैया जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर एक सफ़ेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठा और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफ़ेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कन्हैया जी का ही है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कन्हैया जी तो भगवान हैं, उनके बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे क्या सच में ही कान्हा जी के बाल सफ़ेद हैं या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा, अब क्या करें, क्या कहाँ जाएं। अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उसने कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दें और राजा से क्षमा रक्षा करें मेरी। हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ। अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की न जाने कब आँख लग गई और उसकी आँख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कन्हैया जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कन्हैया जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफ़ेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों का रंग सफ़ेद कर दिया है। राजा ने सोचा कि क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कन्हैया जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज़ आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा है, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूँगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लास्तों में कभी भी जाने नहीं देता। प्यारे दोस्तों, आपको हमारा आज का तथ्य कैसा लगा, हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही हमारे ग्रंथों व पुराणों से जुड़ी जानकारियों तथा रोचक तथ्यों को जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कर जानकारियों को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।